आ रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उद्यमों को कैबिनेट की मंजूरी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विस्तृत जानकारी देंगे मंत्री नागर। 1,34,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर जानकारी देंगे। 22 गोदाम स्थित एक होटल पर मीडिया से मुखातिब होंगे। जी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और विस्तृत जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हीरालाल नागर देंगे। ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उद्यमों को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तृत जानकारी देंगे हीरालाल नागर। 1,34,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर जानकारी देंगे। 22 गोदाम स्थित एक होटल पर मीडिया से मुखातिब होंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरविंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अब क्या कुछ जानकारी ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जाएगी? थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में अपने आप में बिजली की समस्या बहुत बड़ी एक समस्या है और इस समस्या को लेकर के लगातार विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोल रहा है, सत्तारूढ़ पार्टियों पर हमला बोल रहा है। और इसको लेकर के एक बड़ा कैबिनेट में फैसला हुआ था कि ऊर्जा क्षेत्र में 4 संयुक्त उपक्रम यानी ज्वाइंट वेंचर जो है उनकी स्थापना को मंजूरी यहाँ पर दी गई थी और करीब 1,34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन 4 संयुक्त उपक्रमों पर होगा। तो इन्हें लेकर तमाम जो बिंदु हैं उसको लेकर जानकारी है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पर देंगे, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। देखिए राजस्थान में यदि हम बात करते हैं बिजली को लेकर के तो बिजली की किल्लत हमेशा रहती है और इस बिजली की किल्लत को लेकर के और लगातार विपक्ष है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहा है। लेकिन अब कैबिनेट की बैठक ने एक अहम फैसला किया है और उस अहम फैसले के तहत 4 संयुक्त उपक्रम है वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे और जब ये उपक्रम स्थापित हो जाएंगे तो कितनी मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन यहाँ पर होगा और उसका वितरण किस तरह से होगा, कौन कौन सी कंपनीज जो है वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ संयुक्त उपक्रम में हिस्सा लेंगी, इन तमाम चीजों को लेकर के जो रूपरेखा है वो यहाँ पर हीरालाल नागर की ओर से। ठीक है अरविंद, इसी पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हीरालाल नागर की ओर से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बारे में जानकारी दे ही दी जाएगी। जैसा कि आपने बताया है कि जॉइंट वेंचर स्थापित हो जाएंगे और आगे आने वाले वक्त में इसको लेकर बदलाव भी देखने को मिलेगा। लोगों को इसका कैसे लाभ पहुंचेगा और क्या क्या बदलाव इससे देखने को मिलेंगे फिर? जी बिल्कुल, देखिए लोगों को सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये होगा कि जो बिजली है वो उन्हें पूरी मिल पाएगी। हालांकि सत्ता पक्ष अभी भी कह रहा है कि बिजली है वो पर्याप्त है और बिजली पहुंचाई जा रही है और उसके लिए अलग अलग जो स्टेट है उनके साथ एमओयूज जो है वो किए गए थे और उनकी ओर से आरोप भी है कि कांग्रेस की ओर से पिछली सरकार जब उनकी सरकार थी तो उस दौरान जो एमओयूज किए गए थे उसके कारण जो बिजली है वो वापस लौटानी पड़ रही है राजस्थान को पीक सीजन के दौरान। तो उन तमाम चीजों को लेकर के जो बातचीत है वो सत्ता पक्ष की ओर से भी यहाँ पर कही जा रही है। सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि किसानों को जो पर्याप्त बिजली है वो यहाँ पर मिलेगी। जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, रिकोज हैं, उनको यहाँ पर बिजली है वो पर्याप्त मिल पाएंगी। साथ ही घरेलू बिजली है वो भी यहाँ पर पर्याप्त मिल सकेगी। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जो बिजली है वो तमाम लोगों को मिल सकेगी। साथ ही यदि हम स्टेट के बेनिफिट की यदि हम बात करते हैं तो राज्य सरकार और जो सेंट्रल पीएसयू जो होते हैं उसके बीच में एमओयूज जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं और इन परियोजना में राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं उनकी हिस्सेदारी जो है 26% होगी, 26% रहेगी, जबकि सेंट्रल पीएसयू जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो 74% यहाँ पर रहने वाली है। तो ऐसे में इन जेवी कंपनियों में राज्य सरकार की कंपनियों की शेयर होल्डिंग के लिए वर्तमान जो परिसंपत्ति है उसमें शेयर कैपिटल जो है उसकी व्यवस्था है वो भी जो है की जाएगी। तो ये तमाम बड़ी बातें होंगी कि किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे कि जो 26% जो शेयर होल्डिंग जो राजस्थान गवर्नमेंट के पास रहने वाली है उसको लेकर के किस तरह से जो शेयर कैपिटल है उसकी व्यवस्था होगी, ये बड़ी बात है। साथ ही अन्य जो कंपनीज हैं वो कंपनीज के उसको एमओयू के आधार क्या होंगे, कितने मेगावाट की जो बिजली उत्पादन है वो यहाँ पर होगा, अक्षय ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, प्रसारण परियोजना है, इसको लेकर के जो ज्वाइंट वेंचर किए जाने हैं उसकी भी जानकारी है वो यहाँ पर देंगे। साथ ही आप देखिए कि कोल इंडिया लिमिटेड और RVUNL जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हमारे यहाँ पर, उसके बीच में भी संयुक्त उपक्रम जो है वो यहाँ पर स्थापित करने की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। और इस जेवी से आप देखिए कि बिजली
बिजली की जो बेस लोड है और पीक लोड है उसकी डिमांड जो है वो पूरी होगी, क्योंकि पीक लोड जो होता है वो अपने आप में ऐसा एक समय है जिस दौरान सबसे ज्यादा बिजली की जो खपत है वो होती है। तो साथ ही बिजली उत्पादन में प्रदेश के वित्तीय भार में भी ये जब तमाम जो परियोजनाएं आ जाएगी तो वित्तीय जो भार है उसमें भी कहीं ना कहीं एक कमी है वो देखने को मिल सकती है। और पहली परियोजना के अंतर्गत जो काली सिंध तापीय परियोजना जो झालावाड़ में स्थापित है वहां पर 800 मेगावाट की इकाई या किसी अन्य पीठ है जो ग्रीनफील्ड योजना कोयला परियोजना है उसकी स्थापना यहाँ पर की जाएगी। साथ ही एक और जो जेवी है उसके तहत 2 से करीब 2500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना है वो स्थापित होगी। पंप स्टोरेज परियोजना होगी, पवन ऊर्जा परियोजना है उनकी स्थापना की जाएगी। तो ऐसे में इन परियोजनाओं में आप देखिए 17,200 से 24,400 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो कोल इंडिया और RVUNL के माध्यम से जो उपक्रम जेवी स्टार्ट होंगे उसके अंदर ही हो जाएगा। तो इस तरह से कुल 1,34,000 करोड़ का एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर राजस्थान में होगा। माना जा रहा है कि राजस्थान कहीं ना कहीं एक बड़ा सशक्त रूप से बिजली के मामले में उभर करके सामने आएगा। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना बड़ा निवेश होगा और जब इस फैसले को मंजूरी अब कैबिनेट की मिल गई है तो इसको लेकर हीरालाल नागर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारी देंगे और एक बड़ा बदलाव आगे आने वाले वक्त में राजस्थान में बिजली क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी